हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, याद रखना। जिसका नाम है कारक। तो हम लोग पढ़ेंगे कारक के बारे में कि कारक है क्या। तो चलिए, जितने भी बच्चे नए हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करना ना भूलिए। तो सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि कारक किसे कहते हैं। तो याद रखना, अगर मैं कारक की बात करता हूँ, क्रिया को करने में योगदान देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। यानी कि जो काम हो रहा है उस काम के बारे में जो बताता है या जिसके बारे में पता चलता है वही क्या होता है, कारक होता है। वो शब्द कुछ फिक्स होते हैं, हम उन शब्दों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से वे कारक हैं और कौन से उन कारकों के चिन्ह होते हैं। तो बच्चा याद रखना, और जिस भी भाई को अगर नोट चाहिए तो वो 9991158665 इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, नोट्स ले सकता है, या वह हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकता है, जिसका नाम क्या है, याद रखना, जीत मंत्रा। वह इस ग्रुप के साथ जुड़ सकता है और जो नोट्स है वो प्रोवाइड कर सकता है, याद रखना, यानी ले सकता है। अब मैं बात करता हूँ कारक के भेद। जो कारक के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले कारक के बारे में जानेंगे और एक तरफ उनके कारक चिन्हों के बारे में जानेंगे, कौन से कारक होते हैं और कौन से, याद रखना, इनके चिन्ह होते हैं। सबसे पहला होता है कर्ता, यानी कर्ता कारक होता है, और कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, याद रखना, वो होता है ने। सेकंड जो कारक होता है वो होता है कर्म, और कर्म का जो कारक चिन्ह होता है, याद रखना, वो क्या होता है, को होता है। तीसरा जो होता है उसे कहते हैं करण कारक, और करण कारक का जो चिन्ह होता है वो क्या होता है, से या के द्वारा। क्या होता है, से या के द्वारा। उसी के बाद में चौथा जो होता है इसे कहते हैं संप्रदान कारक, और संप्रदान के जो होता है वो क्या रहता है, याद रखना, कारक चिन्ह के लिए या वास्ते। ये याद रखना, के लिए या फिर वास्ते। को भी आ जाएगा इसके अंदर, के लिए, को या वास्ते, ये वर्ड यूज होंगे। पांचवा जो होता है इसे कहते हैं अपादान। अपादान के लिए कौन सा यूज होता है, याद रखना, से अलग होता है, यानी कि दूर की, दूरी की बात होगी, डिस्टेंस की बात होगी। नेक्स्ट है उसके बाद में संबंध कारक। संबंध कारक कौन सा होता है, याद रखना, इसमें का, के, की या रा, रे, री, ये वर्ड यूज होंगे। इसके अंदर कारक चिन्ह होते हैं। अधिकरण का क्या होता है, याद रखना, अधिकरण में होता है मैं या पर या पे, यह अधिकरण के लिए यूज होगा। और उसके बाद अगर बात करते हैं संबोधन की, तो संबोधन में याद रखना मेरे भाइयों, संबोधन में होता है हे, हे, अरे, अजी, अरे। इन्हें कहा जाता है कारक। और टोटल अगर हिंदी में कारक की बात करता हूँ, याद रखना, वो कितने होते हैं, वो होते हैं 8। और इस चीज के बारे में याद रखना, इससे पहले हम लोग समास का जो टॉपिक है वो पढ़ चुके हैं। जो नए बच्चे हैं वो समास पढ़ना चाहते हैं तो वो पुराने टॉपिक पे जा सकते हैं, कभी पुरानी वीडियो को देख सकते हैं। तो तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं विभक्तियों के आधार पर वो 6 होते हैं। तो एक तो उसके अंदर हम कर्ता जो कारक होता है उसको काउंट नहीं करते हैं, और एक जो कारक होता है उसे कहते हैं संबोधन कारक, इन दो को काउंट नहीं करते हैं। तो इन दो को छोड़कर, यानी कि कौन कौन से दो को छोड़कर बच्चे, याद रखना, एक तो कर्ता को छोड़कर और सेकंड होता है संबोधन को छोड़कर, बाकी जितने भी कारक विभक्तियां होती हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, वो सभी की सभी होते हैं, याद रखना। ये तत्पुरुष के जो 6 भेद बाकी के बचे हैं, यानी कि कर्म से लेकर अधिकरण तक, ये क्या कहलाते हैं, ये तत्पुरुष समास के भेद भी कहलाते हैं। तो चलिए भाई, वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, अब एक एक करके इन्हें क्या है हम एक्सप्लेन करेंगे। अगर मैं बात करता हूं बच्चे, याद रखना, देखिए, तो हम लोग जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे पहले नंबर पे क्या आता है, कर्ता कारक। तो हम लोग जानेंगे कर्ता कारक क्या होता है। कर्ता कारक का जो चिन्ह बताया था वो बताया था ने। तो देखिए, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया या कार्य के होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, कर्ता। कर्ता होता कौन है, कर्ता के बारे में समझ। अगर मैं कर्ता की बात करता हूं तो याद रखना, काम को करने वाला जो होता है वो कर्ता होता है, यानी कार्य को करने वाला क्या होता है, कर्ता। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं कौन हो गया, मैं कर्ता हो गया। आप लोग पढ़ रहे हो तो आप लोग क्या हो गए, कर्ता हो गए। तो जो काम को कर रहा है वही क्या होता है, उसे कहा जाता है, कर्ता कहा जाता है। देखिए अब किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। मोहन ने कलम से लिखा, तो क्या रहा है, मोहन ने
कलम से लिखा। तो इसमें कारक चिन्ह क्या आ रहा है बच्चे, याद रखना, इसमें कारक चिन्ह आ रहा है ने, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता कारक। सेकंड सेंटेंस देखिए, सेकंड सेंटेंस है वह सोता है, यानी कि सोने का जो काम है, सोता क्या होगी, क्रिया होगी, और इस क्रिया को करने वाला कौन है, वह क्या, एक सर्वनाम। और सर्वनाम जो है याद रखना वो क्या है भाई, सर्वनाम जो होता है वो संज्ञा के जगह स्थान पर यूज होता है सर्वनाम। तो ये कौन है, ये है कर्ता। तो इसलिए इसमें क्या आ रहा है, वह आ रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, कर्ता। इसलिए इसमें कारक क्या होगा बच्चे, याद रखना, इसलिए इसमें जो कारक है वो है कर्ता कारक। आगे देखिए, राम ने रावण को मारा। तो भाई रावण को किसने मारा, याद रखना, जो मारने की क्रिया हो रही है, मारना जो है वो क्रिया है, इस क्रिया को करने वाला कौन है, राम, और चिन्ह भी क्या आ रहा है, ने। तो देखना यही तुमने बोला था कि जिस भी जगह क्या आ जाए, ने विभक्ति आ जाए, ने चिन्ह आ जाए, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमेशा कर्ता कारक रहेगा। इसी के साथ हम लोग जानेंगे अब सेकंड नंबर पर जो होता है उसे कहा जाता है, याद रखना मेरे भाइयों, कर्म कारक। कर्म कारक की अगर हम बात करते हैं, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है को होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़े उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे हम कर्म कारक कहते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कर्म कारक कहते हैं। इसी के साथ देखिए हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे किस तरीके से। मैंने कहा जैसे बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, पहला देखना, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो इसमें कर्म क्या हो गया, इसमें अगर मैं कर्म की बात करूंगा तो वो होगा पुस्तक। कर्म क्या है इसमें, पुस्तक। यानी कि जो पढ़ने का काम हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, याद रखना, ये जो क्रिया हो रही है, क्रिया किस चीज की हो रही है, क्रिया हो रही है, याद रखना, पढ़ने का काम हो रहा है पुस्तक के माध्यम से, तो ये क्या हो जाएगा, याद रखना, ये हो जाएगा हम लोगों का कर्म। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में अनिल रोटी खाता है, यानी जो अनिल करता है, जो करता है और खाता क्या होगी, क्रिया होगी, लेकिन याद रखना जो अनिल है वो क्या खाता है, रोटी, तो रोटी क्या हो गया मेरे भाई, याद रखना, यही इसमें कर्म हो जाएगा। मैं बात करता हूं, नौकर को बुला दो, तो नौकर को बुला दो, तो इसमें विभक्ति क्या आ गई, को, क्योंकि हमने यही चीज जानी थी कि जिस भी कारक के अंदर को विभक्ति आ जाएगी वो क्या होगी, उसे कहा जाएगा, याद रखना, उसे कहा जाता है कर्म कारक। नेक्स्ट देखिए, मोहन पत्र लिखता है, तो ये इसमें क्या हो गया, ये पत्र जो है वो कर्म है, मोहन जो है इसमें कर्ता होगा, और अगर मैं बात करता हूँ लिखता जो है वो क्या है बच्चा, क्रिया। यानी कि जहां पर कर्म होगा हमेशा वो क्या कहलाएगा, याद रखना, उसे कहा जाता है कर्म कारक। कर्म माने होता है काम, क्या काम हो रहा है, ये याद रखना। अब जो भी काम हो रहा है उसी काम को क्या कहेंगे, उसी को कहा जाएगा कर्म कारक कहते हैं। इसी के बाद तीसरा जो रहेगा वो क्या है, करण कारक। करण कारक के बारे में जानेंगे तो याद रखना, करण कारक की जो व्यक्ति होती है वो होती है से या के द्वारा, यानी कि जिस भी साधन के द्वारा क्रिया की जाए उसे क्या कहते हैं, याद रखना, उसे कहा जाता है करण कारक। अब देखो, साधन क्या होता है, साधन का मतलब होता है कि हम जिस भी चीज से काम कर रहे हैं, साधन का मतलब क्या हो गया, जिस भी चीज से काम कर रहे हैं उसे कहते हैं साधन। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर, उसने चाकू से आम काटा, तो आम जो काटने का काम हो रहा है तो किससे हो रहा है, चाकू से। देखो यहाँ पे से भी आ रहा है, विभक्ति भी आ रही है, लेकिन काम किससे हो रहा है, चाकू से। तो इसलिए चाकू से जो है बच्चा याद रखना वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा करण कारक। इसी के बाद देखिए, अगर मैं बात करता हूं सीता फुटबॉल खेलती है, अगर सीता फुटबॉल खेलती है इसी के बारे में देखिए, तो जो खेलने का वर्क हो रहा है यानी क्रिया जो हो रही है वो किसके द्वारा हो रही है, वो हो रही है फुटबॉल के द्वारा। तो इसलिए कौन सी हो जाएगी, इसमें कोई कारक व्यक्ति नहीं है, फिर भी ये क्या रहेगा, याद रखना, इसे कहा जाएगा करण कारक। तीसरा जो है, इसे क्या कहा जा रहा है, इसे कहा जा रहा है शिकारी ने बंदूक से हिरण को मारा। बच्चा क्या कह रहा है, हिरण को मारने का जो काम हो रहा है या शिकारी जो कर रहा है वो किसके द्वारा, बिंदु बंदूक से। तो याद रखना जो बंदूक से है वो क्या होगा, याद रखना, उसी को कहा जाएगा करण कारक। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद में चौथा क्या है, वह अंधा है, याद रखना वह अंधा है। आप कहोगे कि सर इसमें तो कोई व्यक्ति नहीं है, वह अंधा है, फिर इसमें कैसे करण कारक होगा। बच्चे याद रखना इस चीज के बारे में नोट करके, अगर शरीर का किसी कोई भी हिस्सा या पार्ट अगर ना हो, याद रखना, अगर हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट न हो और वो अगर हमसे कभी भी सेंटेंस पूछा जाएगा तो हमेशा वो क्या कह रहे कहलाएगा, याद रखना, वो हमेशा करण कारक कहलाएगा। याद रखना, तो देखिए, अगर शरीर के किसी पार्ट या हिस्से में कोई कमी है
या वह पार्ट नहीं है तो उसे क्या कहेंगे याद रखना, उसे हमेशा करण कारक कहा जाएगा। जैसे वह अंधा है तो क्या हो जाएगा याद रखना, वह हो जाएगा करण कारक। अब इसी के बाद हम लोग पढ़ेंगे चौथा, जो 3 कारक हमारे समाप्त हो चुके हैं। इस 3 कारक के बाद में बच्चे याद रखना हम लोग जो पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, 4th नंबर के कारक के बारे में। और जो चौथा जो कारक है वो कौन सा है, वो है हमारा संप्रदान कारक। चौथा कौन सा है, संप्रदान कारक। भाई वीडियो को शेयर कर दीजिए, इतने कंजूसी ना बरतें। जितने भी भाई इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वह बच्चे इस वीडियो को शेयर कर दें। तो ध्यान देना, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, अगर मैं बात करता हूं किसी को अगर नोट्स चाहिए, अगर किसी भाई को नोट्स चाहिए तो वह 99911586 इस नंबर पे क्या है याद रखना, व्हाट्सअप कर सकता है। या वो क्या कर सकता है याद रखना, वह बच्चा सीधा जाकर टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकता है जिसका नाम क्या है, जीत मंत्रा। जिसका नाम क्या है मेरे भाई याद रखना, जिसका नाम है जीत मंत्रा। तो चलिए हम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं अब कि जो हम लोगों ने अब तक 3 पढ़ चुके हैं। अब लोग हम क्या पढ़ेंगे याद रखना, पढ़ेंगे संप्रदान कारक के बारे में। तो संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है वो होता है के लिए या क्या को होता है, कौन क्या होता है याद रखना, या तो के लिए होता है या हमेशा होता है को। अब देखो अगर मैं यहाँ अर्थ की बात करता हूँ कि इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होता है कुछ देना। क्या होगा मेरे भाई याद रखना, कुछ देना, यानी कि जिसके लिए क्रिया की जाए या कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं याद रखना, संप्रदान कारक कहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ कि जिसके लिए या तो क्रिया की जाए या कर्ता जिसके लिए कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्वास्थ्य के लिए जीते हैं, क्या रहा भाई, स्वास्थ्य के लिए जीते, तो क्या वर्ड आ गया, के लिए। और व्यायाम, स्वास्थ्य के लिए जीते हैं, स्वास्थ्य के लिए व्यायाम करते हैं। व्यायाम करने का रीजन क्या है, स्वास्थ्य के लिए। तो हम जिसके लिए काम करते हैं उसी को कहते हैं संप्रदान। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल, छात्र परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं भाई, परीक्षा के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो के लिए भी आ रहा है और चीज क्या हो रही है कि जो छात्र है वो किसके लिए पढ़ रहा है, परीक्षा के लिए। तो कारक व्यक्ति के माध्यम से भी चीजें सीख रहे हैं और वैसे भी भाई। नेक्स्ट देखिए उसके बाद में जो थर्ड है वो क्या है, राम माता जी के लिए फल लाया। यानी कि जो राम है वो किसके लिए फल लेके आया जी, माता जी के लिए। जब माता जी के लिए ले आए तो ये क्या हो जाएगा बच्चा याद रखना, इसी को कहा जाएगा संप्रदान कारक। तो देखिए हम लोगों ने 4 कारक जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। अब इसी के साथ आगे देखना, नोट करके देखो, इसमें एक लाइन है, क्रिया के साथ किसके लिए प्रश्न करने पर जो पद या उत्तर आता है उसे क्या कहते हैं, संप्रदान। जैसे राम किसके लिए फल लाया, तो माता जी के लिए उत्तर मिल रहा है, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा ये, संप्रदान। इसमें देखिए छात्र परीक्षा के लिए, सॉरी छात्र किसके लिए पढ़ रहा है, तो याद रखना जो छात्र है वो किसके लिए पढ़ रहा है, याद रखना वो पढ़ रहा है परीक्षा के लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परीक्षा के लिए। हम स्वास्थ्य के लिए या हम किसके लिए व्यायाम करते हैं, तो याद रखना किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो जहां पर भी हम किसके लिए क्वेश्चन करके देखेंगे और उस जगह अगर हमें कुछ भी आंसर मिलेगा याद रखना, उसी को क्या कहते हैं मेरे भाई, उसे कहा जाता है संप्रदान कारक कहा जाता है। चलिए इसी के साथ जो 4 कारक है हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग अपादान कारक के बारे में। तो देखिए अगर मैं अपादान कारक की बात करता हूं तो ये 5वें नंबर का कारक है, इसके बारे में देख जानिए। अपादान जो कारक है इसकी जो व्यक्ति होती है वो होती है से, यानी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी, घृणा, तुलना आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं याद रखना, उसे कहा जाता है मेरे भाइयों अपादान कारक कहते हैं। यानी कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से पृथकता, दूरी, तुलना या घृणा आदि शब्दों के बारे में बोध होता है, ज्ञान होता है, उन्हें क्या कहा जाता है, उसे अपादान कहते हैं। अपादान का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, देखो पृथकता का मतलब क्या होता है, दूरी ही होता है, यानी कि अलग होना, अलग होना। अब देखिए इस चीज के बारे में, संज्ञा सर्वनाम के लिए जिस रूप से पृथकता, दूरी, घृणा, तुलना आदि का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अपादान कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के रूप में देखो, वृक्ष से फल गिर रहा है, यानी क्या आ गया, वृक्ष से फल, यानी कि जो अगर मैं फल की बात कर रहा हूँ ये वृक्ष से क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, पृथकता हो रही है इसके साथ। तो याद रखना वो क्या हो जाएगा, यह आपका अपादान कारक हो जाएगा। देखो पुष्पा दीपा से सुंदर है, यानी कि क्या हो गया, तुलना की जा रही है भाई, क्या की जा रही है, तुलना।
तो देखो यहाँ पर मैंने तुलना वर्ड दे रखा है कि तुलना जहां पर की जाएगी वो क्या होगा, याद रखना, वो हमेशा अपादान रहेगा। और यहाँ पर व्यक्ति भी क्या आ रही है, से आ रही है। थर्ड देखिए, मैं आज से पढ़ूंगी, यानी कि मैं आज से पढ़ूंगी, तो इसमें क्या आ रहा है भाई, से आ रहा है, तो कब से बात हो रही है, आज से। नेक्स्ट है गंगा यमुना हिमालय से निकली है, यानी गंगा यमुना हिमालय से निकली है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो गंगा है वह हिमालय से दूर हो गई है, यानी कि क्या हो जाएगा, देखना अपादान। नेक्स्ट है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से भाई क्या आ रहा है, से आ रहा है, तो पेड़ और जो पत्ते हैं वो एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, जो पत्ते हैं वो पेड़ से दूर हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, देखना अपादन कारक हो जाएगा। खिड़की से हवा आती है, यानी खिड़की से क्या हो रही है भाई, हवा आ रही है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी क्या हो जाएगा, यह हमेशा अपादन कारक होगा। तो जहां पर भी आपको कार्यवक्ति क्या दिखाई दे बच्चा, याद रखना से आ जाए, और जहां पर भी याद रखना, चाहे वो दूरी पृथकता की बात हो, चाहे दूरी की बात हो, चाहे नफरत यानी कि घृणा की बात हो, या तुलना की बात हो, जहां पर भी ये सारे शब्द आ जाएंगे उन्हें कहा जाता है अपादान कारक। अब देखिए जो नेक्स्ट है उसे कहा जाता है, देखिए इसी के बाद एक चीज याद रखना, नोट करके है भाई, ये आने जाने, आने और जाने या निकलने और अंदर जाने की बात पर हमेशा क्या होगा, यहाँ पर हमेशा अपादान बात हो, अपादान कारक कहलाएगा, यानी कि या तो किसी की आने की बात हो रही हो, या किसी की जाने की बात हो रही हो, या किसी के निकलने की बात हो रही हो, या किसी के अंदर जाने की बात हो रही हो, तो उस जगह हमेशा कौन सा कारक होगा बच्चा, याद रखना, उस जगह हमेशा अपादन कारक होगा। जैसे चूहा बिल से बाहर निकला, तो चूहा बिल से बाहर निकला, तो बच्चा क्या हो रही है, बाहर निकलने की बात हो रही है, बाहर जाने की बात हो रही है, यदि जाने की बात हो रही है, तो कारक कौन सा हो जाएगा, उस जगह कारक होगा भाई, याद रखना अपादन कारक कहलाएगा। इसी के साथ जो छठे नंबर का जो कारक है इसके बारे में जानेंगे, और ये कारक कौन सा है, संबंध कारक। तो देखिए संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है, का के की, याद रखना क्या होगा, का के की। तो देखो किसी वस्तु व्यक्ति का, किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी दूसरी वस्तु या व्यक्ति से संबंध होना ही क्या कहलाता है, संबंध कारक कहलाता है। संबंध का मतलब क्या होगा भाई, संबंध का मतलब हो गया एक चीज का संबंध दूसरी चीज से, तो क्या कहलाएगा, संबंध कारक कहलाएगा। जैसे राम श्याम भाई हैं, तो राम का और श्याम का क्या है, संबंध है, एक दूसरे से क्या है, भाई हैं, तो इसलिए जो भाई वर्ड है वो क्या हो जाएगा, इसमें संबंध कारक कहलाएगा। देखो लड़के का माथा दुख रहा है, लड़के का माथा दुख रहा है, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो याद रखना क्या हो गया भाई, का आ रहा है, क्या आ रहा है, का आ रहा है। और अगर किसी भाई को नोट चाहिए तो वह इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, 9991158665, या वह जीत मंत्रा टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकता है। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें दे रखी हैं, आप लोग वहां से भी चीज़ें कर सकते हो। और आप लोग सीधा क्या है, याद रखना कि आप लोग को जो नोट्स हैं वो ले सकते हो। जिस जिस बच्चे के एग्जाम में हिंदी आए, चाहे अगर मैं बात करता हूँ सीटेट, यूपी टेट, एच टेट, एसएससी जीडी, या यूपी पुलिस, अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए तो याद रखना वो बच्चा ले सकता है मेरे भाई, याद रखना किसी भी चीज़ के, किसी भी सब्जेक्ट के, तो बता देना। उसी के साथ हम लोग जानेंगे जो 6 नंबर का, याद रखना अब लोग हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा है जो कारक के भेद है वो कंप्लीट हो चुके हैं। सातवां कौन सा है, अधिकरण के बारे में जानेंगे। अधिकरण कारक कौन सा है, तो याद रखना अधिकरण की विभक्ति होती है मैं पर, कौन सा होता है बच्चा, याद रखना मैं, और सेकंड होता है पर। देखो जहां से क्रिया का करने का स्थान, भाव, काल का पता चले उसे क्या कहते हैं, याद रखना उसे अधिकरण कहते हैं या अधिकरण कारक कहते हैं। तो इस चीज के बारे में याद रखना कि जहां पर भी क्या आ जाए, तो मैं आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए, पर आ जाए, तो हमेशा वहां पर क्या रहेगा, देखना अधिकरण कारक कहलाएगा वो। देखिए जैसे इस कारक, यानी कि इस कारक में मैं पर के अतिरिक्त क्या वर्ड यूज होते हैं, भीतर आता है, अंदर आता है, ऊपर आता है, बीच आता है, मध्य आता है, का प्रयोग भी होता है। जैसे और इन शब्दों से पहले किसका यूज होगा, के का वर्ड का यूज होगा। जैसे
बंदर पेड़ पर बैठा है, तो याद रखना जो बंदर का स्थान है वो कहाँ बैठा है बच्चा, पेड़ पर। तो देखो क्या आ गया, पर आ गया, तो पेड़ पर, तो ये क्या हो जाएगा, पेड़ पर जो है वो कहलाएगा आपका अधिकरण कारक। सेकंड देखिए, बच्चे छत के ऊपर हैं, तो कहाँ गया, के ऊपर, तो ये भी क्या होगा आपका अधिकरण कारक कहलाएगा। माता जी घर के या घर में है, तो माता जी कहाँ, याद रखना घर में है, तो मैं आ गया। अगर यानी कार्य व्यक्ति क्या है, मैं, देखो मैं ही तो है। और उसके बाद है मेरी जेब में 10 रुपए है या 100 रुपए है, जो भी चीज है, तो इसमें क्या क्या रखना, मेरी जेब में, तो इसमें क्या गया, जेब में। तो ये जितनी भी चीजें होती हैं बच्चा याद रखना, ये सभी की सभी चीज जो होती है उन्हें कहा जाता है अधिकरण कारक। तो इसी के साथ देखिए अधिकरण जो कारक है वो समाप्त होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतिम जो कारक रह रहा है, वो रह रहा है भाई जिसे कहा गया, याद रखना संबोधन कारक। संबोधन कारक का मतलब क्या होता है, इसे कहा जाता है, याद रखना मेरे भाइयों, हे, ओ, अरे, यानी हे, ओ, अरे, ये याद रखना जैसे। और इसमें एक चीज याद रखना, संबोधन में क्या होता है कि इसमें आपको विस्मयादि बोधक जो चिन्ह रहता है वो हमेशा मिलेगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिन शब्दों से किसी को पुकारा जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई, देखो अरे भाई क्या आ गया, अरे आ गया, बिल्कुल आ गया। क्या आ गया, संबोधन चिन्ह आ गया, बिल्कुल। तो इससे जो अगला इस संबोधन चिन्ह से, सॉरी विस्मयादि बोधक चिन्ह से तो पहले का जो वो होता है उसी को क्या कहते हैं, याद रखना, संबोधन कहते हैं। तुम कहाँ जा रहे हो, अरे भाई तुम कहाँ जा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो अरे भाई है वो हो जाएगा संबोधन कारक। सेकंड है हे ईश्वर हमारी रक्षा करो, तो याद रखना जो हे ईश्वर है इसमें क्या हो जाएगा, याद रखना ये हो जाएगा आपका संबोधन कारक। और तीसरा है याद रखना हे भगवान, तो देखिए क्या है, हे भगवान, और क्या आ रहा है, विस्मयादि बोधक सिंबल आ रहा है, चिन्ह आ रहा है, इसमें भी क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, याद रखना संबोधन कारक कहलाएगा। देखिए हे भगवान हम सभी का एग्जाम पास करा दो, हमें गवर्नमेंट जॉब दिला दो, तो ये क्या होता है, इसे कहा जाता है संबोधन कारक। तो भाई इसी के साथ जो आज की हमारी क्लास है उसका अंत होता है, समापन होता है, कारक टॉपिक आपके समाप्त होते हैं। अगर किसी भाई को नोट्स चाहिए तो वह 9991158665 इस पर क्या है व्हाट्सअप कर सकता है, नोट्स ले सकता है। भाई जितने बच्चे इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो सभी इस चैनल को क्या है भाई सब्सक्राइब कर दें, और सब्सक्राइब के साथ क्या है लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।